ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ देखिए, बेस्ट टीचर का निशानी होता है, पहला देखिए आपका क्या होगा, फर्स्ट जो आपका होगा वो होता है क्या कि टीचर पंक्चुअल कितना है, कितना अधिक पंक्चुअल है, समझे ना, आपको पढ़ाने को लेकर ये कितना अधिक सीरियस है, ठीक है ना, कितना अधिक क्या है, सीरियस है। सीरियस कहने का सेंस है कि अगर मान लीजिए 7 बजे का टाइमिंग है तो वो आ कितने बजे रहे हैं, ठीक है ना। क्या दूसरा पॉइंट हो गया कि वीक में आपको कम से कम, किसी भी टीचर को कम से कम 6 दिन पढ़ाना है। वैसे संडे का टाइम जो होता है छुट्टी का दिन होता है, लेकिन छुट्टी का दिन किसके लिए होता है, लेबर कैटेगरी के लोगों के लिए होता है, पता है ना आप लोगों को, लेबर कैटेगरी के लिए। जो फिजिकली मेहनत करता है, जो फिजिकली मेहनत करता है वो 7 का 7 दिन नहीं मेहनत कर सकता है, उसको एक दिन चाहिए जी रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, दिमाग को नहीं, क्या समझे। लेकिन हम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये संडे वाला छुट्टी वाला प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। बेस्ट टीचर की पहचान होता है आपका जी पंक्चुअलिटी, है ना, ये जरूरी चीज़ है ना, ये जरूरी चीज़ है। जैसे 1 घंटा का टाइमिंग है तो 1 घंटा में कम से कम 50 मिनट पढ़ाना ही चाहिए टीचर को, 50 मिनट, 45 से 50 मिनट, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया पंक्चुअलिटी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए कि वो आपको लेवल देखना होगा, लेवल आपको टीचर का लेवल देखना पड़ेगा कि टीचर किस लेवल में पढ़ा रहे हैं। आप किसी ऐसे टीचर से पढ़िए जिससे कि आपको कंटेंट गेन करने के लिए, है ना, कंटेंट गेन कर, जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ आईआईटी के मकसद से आए हैं, है ना, तो आईआईटी के मकसद के लिए आपको कंटेंट गेन करने के लिए बुक स्टडी ना करना पड़े, समझ में आ रहा है। वैसे बुक स्टडी आपको करवाएंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ बुक स्टडी करना, लेकिन हाँ आप इसलिए बुक स्टडी ना करें कि टीचर कम पढ़ाए हैं। आ रही बात समझना जी, अगर इसलिए आपको बुक स्टडी करना पड़ रहा है तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आपके टीचर कम पढ़ाए हैं और आपको कंटेंट गेन करने के लिए बुक स्टडी करना पड़ रहा है ना, तो आपको क्या होगा, आपका ग्रो कभी नहीं हो पाएगा। आप जो है ना पूरा दिन रात थ्योरी ही पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बुक स्टडी करना किसके लिए जी, किस लिए करना है, जैसे हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है ना, आप मेरे द्वारा समझ गए उस चीज़ को, ठीक है ना, मेरे द्वारा समझ गए, अब आप जाके बुक स्टडी किए, आपको सेम टॉपिक मिला, आप उसको स्टडी किए तो आप बुक के लैंग्वेज में समझ गए, ठीक है ना। अरे हम अपने लैंग्वेज में समझाएं उसी चीज़ को, आप बुक के लैंग्वेज में समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बुक स्टडी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बाद आपको कंटेंट गेन करने के लिए बुक स्टडी ज़रूरी नहीं है। इससे पूरा दिन भर रात भर जो है ना थ्योरी ही पढ़ते जाएगा, क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट होता है क्या जी, लेवल, कि किस लेवल में पढ़ाते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, किस लेवल में पढ़ाते हैं। देखिएगा रेगुलर टेस्ट होना चाहिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, रेगुलर टेस्ट, है ना, रेगुलर टेस्ट। ये बिना टेस्ट का क्या होगा जी, बिना टेस्ट का आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिना परीक्षा का ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है ना तो आपका नॉलेज व्यर्थ है ना। पहले के टाइम में भी देखते थे कि नहीं जी, कि जो गुरुकुल वगैरह जो चलता था, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करते थे, गुरु युद्ध वगैरह करना सिखाते थे। अब बता, युद्ध का सारा कला सीख चुके हैं और आप कभी युद्ध में उतरे ही नहीं है तो वो आपका यूजलेस है ना, यूजलेस है। अरे समझ में आ रहे हैं जी, कहने का से कोई भी चीज़ होता है ना प्रैक्टिकल चीज़ों से अनुभव होता है। आपको एग्जामिनेशन फेस करना है ना, आईआईटी का एग्जाम, है ना, अगले 2 साल बाद, तो आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन आप कम से कम 2 साल में, कम से कम 2 साल में जो है ना 200 टेस्ट दीजिए, 200 बार आपको आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ करके आपको देना पड़ेगा, समझे, कम से कम 200 एग्जामिनेशन, है ना। आपको उस पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 बार एग्जाम कम से कम आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि रेगुलर टेस्ट जहाँ पे हो रहा होगा वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आई बात समझ में, है ना। पंक्चुअलिटी, लेवल ऑफ टीचिंग, रेगुलर टेस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जी डाउट सेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है डाउट सेशन। ये ना बहुतों जगह नहीं होता है, डाउट सेशन नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है, इसके पीछे 3-4 रीज़न आपको बताएंगे। डाउट सेशन होना चाहिए था। डाउट सेशन क्या है जी, तो ये आपको, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, आप बुक स्टडी कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई लाइन नहीं समझ में आया, आपको प्रॉब्लम है ना जी, पूछेंगे ना जी, कितना गूगल सर्च करेंगे आप, टीचर जाके पूछेंगे, टीचर के पास इतना वक्त होना चाहिए कि आपको आपकी उस डाउट को बताएंगे, ठीक है ना। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपको पीडीएफ मान लीजिए दिया गया, डीबीपी दिया गया, सीसीपी दिया गया, है ना, सॉरी सीपीपी दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब आपको सॉल्व करेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन में फंसीगा, तो आपको टीचर से पूछना पड़ेगा ना जी। तो टीचर से पूछेंगे तो वो उनको बताना, मतलब वो बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए। वही आपका हुआ डाउट सेशन। कहने का सेंस ये रेगुलरली डाउट सेशन मिलना चाहिए स्टूडेंट को। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका जो है ना मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा, आप धीरे धीरे टूट जाइएगा कि इतना प्रॉब्लम होता है, टीचर बताता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, क्या फ़ायदा पढ़ने से,
है ना, तो आप जो है ना धीरे धीरे करके टूट जाएगा, समझे ना। और दूसरी बात होता नहीं, कई बार जैसे आप 100 क्वेश्चन का आपको डीपीपी मिला, डीपीपी कहने का सेंस है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली आपको हर रोज़ आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके क्या होगा, क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो उसमें आपको डाउट हुआ, अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन मिला और 100 में से आप क्या किए कि 50 क्वेश्चन बनाए, 50 में डाउट हो गया आपको, एक बात कर रहे हैं 50 में मान लीजिए डाउट हो गया, तो 50 में डाउट हो गया, अगर उस 50 में से एटलीस्ट अगर टीचर आपको 20 भी क्वेश्चन बता देते हैं तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो है ना आपको उस 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से जो है ना बन जाएगा, है ना जी, क्योंकि एक ही दो टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है ना जी वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या होगा, खुद ब खुद बन जाएगा। और अगर वो टीचर बताते नहीं हैं आपको, 20 क्वेश्चन भी नहीं बताते हैं, है ना, या कुछ भी नहीं बताते हैं आपको, तो 50 का 50 डाउट रह गया, वो टॉपिक हो गया कमज़ोर, आपका मोरल हो गया डाउन, तो आप कुछ फिर आगे ज़्यादा बेहतर करेंगे नहीं कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनता, आप टूट जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आपका लेवल वहाँ पे ग्रो होना चाहिए, किस कारण से जी, डाउट सेशन के कारण। अगर डाउट सेशन मिलेगा तो लेवल ग्रो होगा, डाउट सेशन नहीं मिल रहा है तो लेवल ग्रो नहीं होगा। क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना कि रेगुलर डाउट सेशन होना चाहिए। हाँ, यहाँ फैसिलिटी है डाउट सेशन का, यहाँ सबका सब अच्छा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं आपको टीचर की तरफ से या मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से क्या होना चाहिए, आपको डीपीपी मिलना चाहिए एंड सीपीपी मिलना चाहिए। डीपीपी क्या है आपका जी, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहने का सेंस है आपको टॉपिक वाइज करके क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस का आपको सेट मिलना चाहिए जिसको घर पे जाकर के बैठ करके आप बना सके। क्योंकि स्टूडेंट के पास 75 तरीके का बुक तो है नहीं जो हर तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। टीचर ये जो आपको डीबीपी प्रोवाइड करेंगे क्या करेंगे, उनके पास बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो जो भी टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन को कलेक्ट कर करके और तब आपको देंगे, उसको बनाएगा, आपका लेवल खुद ब खुद ग्रो होगा। फिर आपका क्या है जी, ये चैप्टर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब देखिए आपको टॉपिक वाइज करके क्वेश्चंस मिल गया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा जी, आपका वो चैप्टर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कहने का सेंस है चैप्टर के एंड में चैप्टर खत्म हो गया तो पूरे के पूरे होल एंड सोल चैप्टर का क्या होगा, आपको वो मिलेगा, कुछ क्वेश्चन का सेट मिलेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ है, ये 5 चीज़ हो गया। इसके अलावा देखिए बेस्ट टीचिंग का और भी चीज़ है। 6 में देखिए नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर बताइए कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए जी। नेचर में गुड, देखिए नेचर में क्या होना चाहिए जब का, आपको फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अभी 11th-12th के बच्चे हैं, है ना, 11th-12th के बच्चे हैं। अगर टीचर का नेचर आपसे फ्रेंडली नहीं रहा तो आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपके मन में अगर टीचर के प्रति भय रहेगा, डर रहेगा कि उनसे जाके कुछ बोलेंगे तो हमें मारेंगे, डांटेंगे, तो आप कभी भी, आपका कभी लेवल ग्रो नहीं हो पाएगा। आप अपने प्रॉब्लम को उनके सामने रख नहीं पाएंगे और फिर आपका क्या होगा, लेवल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टीचर का नेचर पहला बात है फ्रेंडली होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये देखिए आज के टाइम में क्या ना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टीचर को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का आइडियल बन सके। अब आइडियल बनने के लिए क्या होना चाहिए जी, टीचर के पास भी कोई भी बैड हैबिट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे बैड हैबिट में क्या क्या चीज़ है जी, गुटखा खाना, ठीक है ना, वाइन पीना, स्मोकिंग करना, ठीक है ना, वो खैनी चुनाना, ठीक है, गाली बकना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, टीचर में। क्योंकि पता है आपको कि इन सब चीज़ों के कारण, अच्छा याद रखिएगा एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, स्टूडेंट अपने लाइफ में ना सबसे अधिक किसी का सम्मान करता है तो वो टीचर का सम्मान करता है। अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा टीचर का सम्मान करता है। आप सोचिए कि पेरेंट्स से ज़्यादा कैसे सर हो सकता है। तो आपको बता रहे हैं ना, बोलेगी मम्मी कि बेटे बेटा जाओ चाय पत्ती ले आओ दुकान से, है मम्मी हम नहीं जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे, उसको कहो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोलेंगे जाइए तो आप राजा उठ के जाइए और एक इंक का बोतल ले आइए, तो आप आराम से उठ के जाएगा, एक बार मना नहीं करेगा, चले जाएगा, लेके चले जाएगा एकदम पूरा खुशी खुशी। अरे होता है कि नहीं जी, है कि नहीं। मम्मी को कैसे बोल दिया अपना कार करके, और टीचर का बात अब तुरंत गए और चले आए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये चीज़ है। प्लस टीचर के बारे में जो है ना जनरल, अगर टीचर अच्छे हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, टीचर ख़राब है तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली नहीं भी करता है, हम देखे हैं बहुत सारे बच्चों को। दूसरी बात है कि अगर टीचर अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा से सब कुछ देखिए, ऊपर से सब कुछ फॉलो होते आ रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ गड़बड़ है ना, अगर नशा वाला चीज़ या कोई भी बैड नेचर है, उनका गाली बकने का नेचर है या कुछ आपका नशा वाला चीज़ है ऐसा कुछ, तो बच्चा जो है ना उसको अपने लाइफ में उतार देता है ना, बच्चा उसको लाइफ में अपने उतार देता है और पता है उस चीज़ को ना सही मानने लगता है। अरे
अगर ये गलत होता, यही बोलता अगर ये गलत होता तो वो टीचर ऐसा, टीचर बेवकूफ़ हैं, उतने पढ़े लिखे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बच्चा उतार देता अपने लाइफ में, समझे ना। इसलिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसी भी तरीके का बैड हैबिट नहीं होना चाहिए, बैड हैबिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी तरीके का बैड हैबिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैड हैबिट में बहुत आपका आ गया जी, वो नशा हो गया और लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो गुस्सा में आने के बाद जो गाली बक देते हैं, समझे ना, गाली बक देते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्या होगा, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का पहचान है आपको जी, है ना, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का पहचान है। अच्छा, इसमें ड्रेसिंग सेंस भी आ जाएगा, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मायने रखता है। और टीचर ही फटा चिट्टा जींस पहन के आएंगे जी, तो बच्चा क्या करेगा जी।